मूर्ख गदहा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक घना जंगल में खतरनाक शेर रहता था। कौवा, लोमड़ी और भालू उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक गधा आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी गधा नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि महाराज, यह गधा है और यह जंगल में नहीं रहता। शायद पास के गांव से यह यहाँ आ गया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। भालू और लोमड़ी को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर गधा के पास गया और गधा ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा। शेर को उस कमजोर गधा पर दया आई और उससे कहा, आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में आराम से रहिए और कोई भी परेशानी हो जानकारी दीजिए। कौवा, भालू और लोमड़ी इस बात को सुनकर मन ही मन गधा को कोसने लगे। गधा ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त और बलवान हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, भालू व लोमड़ी कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ किसी प्रकार लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही लोमड़ी ने तपाक से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हम गधा को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और बोला, वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए लोमड़ी। महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को आपको खाने के लिए समर्पित कर दे तब आप क्या करेंगे? तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर लोमड़ी ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और गधा के पास जाकर बोलने लगा, हमारे महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा, भालू और गधा भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो और तुमको खाने पर महाराज का पेट तक हाल भी नहीं जाएगा। फिर भालू बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। भालू भाई, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? ऐसा कीजिए महाराज, मैं खुद को समर्पित कर देता हूँ, आप मुझे खाकर पेट भर लीजिए। तुम्हारे मर जाने के बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा भाई? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब गधा ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। ये सोचकर वह भी बोलने लगा, महाराज, आपने ही मुझे जीवन दिया, चाहे तो आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, भालू, कौवा और लोमड़ी उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि गधा कुछ समझ पाता, उसके पहले प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक, धूर्त लोगों की मीठी मीठी चुपड़ी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।